आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 16 वाक्यांश 15 से 20 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत मार्कुस सुसमाचारक लेखक का पर्व मना रही है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, और वही संदर्भ में आज हम सभी मिलकर संत मार्कुस सुसमाचारक का पर्व मना रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनसे यह भी कहा कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरे नाम से अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, और वे सभी रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें तो हमें यह मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन शिष्यों के समान, उन संतों के समान मुझे और आपको भी चुना है। हम सभी को इसलिए चुना है ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार संसार के कोने कोने में करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने और आपने बपतिस्मा ग्रहण किया था तभी हमें ईश्वर की तरफ से मुक्ति मिल गई थी। हम अपने आदि माता पिता के पापों से मुक्त हो गए थे। हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला रहा ताकि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं को, उनकी बातों को, उनके नियमों को, उनके कार्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। क्या मैं और आप उस कार्य को अपने जीवन में कर रहे हैं, या फिर जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं हम उनका साथ देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं? शायद नहीं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी तरफ से ऐसे लोगों को वह वरदान दिया है कि यदि जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरे सुसमाचार का प्रचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर करता है, जैसे कि मैंने किया था, तो मैं उन्हें वरदान देता हूँ कि वे मेरे नाम से रोगियों को चंगा करेंगे, वे मेरे नाम से अवधूतों को निकालेंगे, वे मेरे नाम से वह चमत्कार करेंगे जो चमत्कार मैंने अपने जीवन में किया था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए लोग हैं। हम ये ना सोचें कि हमारे समाज में पुरोहित, धर्म बहन, धर्म भाई ही प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए हैं। ऐसा नहीं है। यदि हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले ही हम सभी को चुन लिया था कि हम उनके कार्यों को करें। हम सभी चुने हुए लोग हैं। मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना लहू देकर हम सभी को खरीदा है, और हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनके कार्यों को, उनके आज्ञाओं को संसार के कोने कोने में फैला सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी इस सुसमाचार से यह प्रण लें और यह सोचें कि मैं अगर अपने आप को क्रिस्त बोलता हूँ तो मैं क्रिस्त जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं क्रिस्त कार्य कर रहा हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त ने
अपने शिष्यों से यह बातें करते हुए स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं और ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान होते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह भी बताया है कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम भी मेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठोगे और मेरे राज्य में, मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने आप को क्रिस्त कहते हैं तो हमारे क्रिस्त का आधार यही है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को, उनके कार्यों के बारे में, उनका सुसमाचार का प्रचार करें। आज हम प्रभु यीशु क्रिस्त के चमत्कारों को जानते हैं। यदि हम वो चमत्कार करना चाहते हैं तो हमें अपने पापों को लिए प्रभु यीशु क्रिस्त से माफ़ी मांगना है और प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करना है, ताकि उस विश्वास के कारण हम दूसरों को चंगाई दे सकें, अवधूतों को निकाल सकें और दूसरों को, अविश्वासियों को हम विश्वासी बना सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के पर्व जब हम आज बना रहे हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि संत मार्कुस ने अपने जीवन में क्या किया। संत मार्कुस ने अपने जीवन में वह कार्य किया जो दूसरे शिष्य नहीं कर पाए। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार को लिखा, उसका प्रचार किया और संसार के कोने में जाकर फैलाया। हम जानते हैं कि ईश्वर के सामने सबको नम बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, जो उनको घमंड पसंद नहीं था, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा एक दूसरों को प्यार किया और ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा बनाया। संत मार्कुस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने 11 चेलों से कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो उनकी बातों पर विश्वास करेंगे वे यीशु के नाम पर चमत्कार देखेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं, हम भी एक दिन उनके समान स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाएंगे यदि हम ईश्वर के कार्यों को करेंगे। वही प्रभु यीशु आज हमें अपने वचनों पर विश्वास करने के लिए कहते हैं और दूसरों तक उन वचनों को पहुंचाने के लिए भी। उनमें विश्वास करने वालों की किसी चीज़ में कोई हानि नहीं होती है। हम यदि यह अनुभव करें तो हमें मालूम होता है कि जब जब हमने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास किया है, तब हम अपनी परेशानियों से, अपनी कठिनाइयों से, अपनी हर एक चीज़ों से हम बच कर निकले हैं। उन समस्याओं का हमें समाधान मिला है। आज हम देखते हैं कि ईश्वर हमें खुशी और आनंद से भर देने वाले हैं। क्या मैं और आप ईश्वर के वचन को संसार के कोने कोने तक फैलाने के लिए तैयार हैं? आमीन। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहार हो गई। बिखरे हुए थे जज्बात मेरे, उलझे हालात से
सपने भी मेरे डूबे हुए थे गम के बरसात में, बिखरे हुए थे जज्बात मेरे उलझे हालात से। सपने भी मेरे डूबे हुए थे गम के बरसात में। यीशु ने थामा जो हाथ, आंसुओं की भी शाम ढल गई। अंधेरों ने मुंह ढक लिया, ख्वाहिशों की सुबह मिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहार हो गई। यीशु ने दी है एक शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई।